क्षत्रिय युवक संघ का हीरक जयंती समारोह, करीब 3 लाख से अधिक क्षत्रिय जुटने का दावा। क्षत्रिय युवक संघ ने कहा, यह किसी मांग के लिए समारोह नहीं है, हमारे कर्तव्य क्या है इस पर मंथन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, इसलिए इस मंथन के लिए यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी शिरकत करेंगे। राजस्थान के साथ में यूपी, एमपी और गुजरात से भी राजपूत के नेता यहां पर पहुंचेंगे। एकत्रित हुआ है, मेरे लिए सम्मान का विषय है कि मैं आज एक बार फिर उस कार्यक्रम का हिस्सा बना। जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, खास तौर पर जाति से संबंधित कार्यक्रम, हालांकि कहा गया है कि संघ कार्यक्रम है, क्षत्रिय युवक संघ का जो ये कार्यक्रम है मांगने के लिए नहीं है, बल्कि ये चिंतन मंथन करने के लिए है कि राष्ट्र और समाज को आप क्या दे सकते हैं, लेकिन फिर भी सियासी अर्थ निकलते हैं। क्या मानते हैं आप, तन सिंह जी ने जो सपना देखा था इस संगठन को लेकर, आज जो स्थिति है, जो सियासत है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति का भी समाज के निर्माण में योगदान तो रहता ही है साहब। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति सियासी अर्थ निकलते नहीं हैं, आपके जैसे मित्र निकालते हैं, और यहाँ कम से कम इस कार्यक्रम में उसकी कोई अंश मात्र, लेश मात्र भी गुंजाइश न तो है, न थी, न कोई मंतव्य था, न कोई मंतव्य है। निश्चित है आज समाज को राजनीति कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर के हम किसी तरह के राजनीतिक निहितार्थ निकालें, मुझे लगता है कि उसकी गुंजाइश लेश मात्र भी नहीं है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले भी कार्यक्रमों में देखे गए। सीधे तौर पर हम समझे कि क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती समारोह का समाज को संदेश क्या है? देखिए, क्षत्रिय युवक संघ का हमारे परम पूजनीय तन सिंह जी ने जब क्षत्रिय युवक संघ की 75-76 साल पहले स्थापना की थी, आप इस बात को इस दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कीजिए कि एक 21 साल के युवक के मन में आया हुआ विचार की पवित्रता और पवित्रता की को आगे बढ़ाने का संकल्प आज 76 साल में बढ़ कर के वो एक व्यक्ति से लेकर के इतने लाखों लोगों के तक पहुंचा है। तो निश्चित रूप से उस विचार की शक्ति ने समाज को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित किया होगा। और मैं ये मानता हूँ कि क्षत्रिय संघ का जो संस्कारमयी कर्म प्रणाली है, व्यक्ति को के निर्माण से समाज का निर्माण, समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण और विश्व कल्याण, तो अंतिम लक्ष्य भी तय है, विश्व का कल्याण, जो क्षत्रियोचित गुणों का मूलाधार था, और मार्ग भी तय है। उस मार्ग पर चलते हुए तमाम विपरीत परिस्थितियों में उस मार्ग पर चलते हुए क्षत्रिय संघ आगे बढ़ रहा है, और इस विचार का प्रकीर्णन समाज में और हो, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जब संपर्क बढ़ता है तो निश्चित रूप से जो है वो विचार के प्रकीर्णन की गुंजाइश भी बढ़ती है। और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम उस दृष्टि से प्रदेश ही नहीं, प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी अनेक प्रांतों तक क्षत्रिय संघ के विचार को पहुंचाने में कामयाब हो। आखिरी सवाल, ये मंच क्षत्रिय युवक संघ का मंच दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बहुत एक अच्छा संदेश दे रहा है, तो क्या ये माने कि सकारात्मक सामाजिक मुद्दों पर नेता हमेशा इसी तरह से समाज में जनता से जुड़े मुद्दों पर एक साथ आकर एक संदेश छोड़ेंगे? निश्चित रूप से आदर्श तो यही होना चाहिए, लेकिन शायद कहीं राजनीति की संकुचितता हमारे मनों को भी और हमारे मस्तिष्क को भी संकुचित करती है। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हमारे विचारों को और हमारे मन के उन गांठों को खोलने में भी कहीं न कहीं सहयोग। आखिरी सवाल है, इस कार्यक्रम को इस तरह से देखा जा रहा है, पिछले दिनों एक बड़े नेता आए थे, रैली हुई थी, लेकिन संख्या बल के हिसाब से बात की जा रही है। देखिए, हीरक जयंती तो 22 दिसंबर को ही होनी थी। पिछले वर्ष क्योंकि कोविड की आपदा के कारण से नहीं हो पाया, पिछले वर्ष से तय था कि अगले साल होने वाली है। अब उससे पहले किसी राजनीतिक दल ने, किसी राजनीतिक नेता ने आकर के सफल असफल प्रयास किया, मुझे लगता है इसके साथ जोड़ करके तुलना करने का कहीं कोई जो है अभिप्रेत नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सीधे तौर पर एक तरह से राष्ट्र और समाज के निर्माण में क्या क्षत्रियों की भूमिका हो, क्या मुद्दे हों जिन पर काम करना है, उस पर बात करने के लिए है। राजनीति से जोड़कर इसे ना तो देखा जाना चाहिए, ये सामाजिक एकता का संदेश देने वाला कार्यक्रम है। कैमरा पर्सन यशपाल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे राजधानी जयपुर से, जहां पर आपने देखा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से यहाँ पर हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, और उन्होंने कहा कि वाकई ही आज जो हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसे किसी भी तरह के राजनीतिक एजेंडे से जोड़कर ना देखा जाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वाकई ही जो क्षत्रिय युवक है, जिनकी ओर से कहा गया है कि किसी मांग को लेकर ये समारोह नहीं किया जा रहा, बल्कि हमारे क्या कर्तव्य है, राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए हम सब लोग एक साथ मिलकर
क्या कर सकते हैं, कैसे देश और प्रदेश को आने वाले दिनों में तरक्की करा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस दौरान मंथन किया जाएगा। और उस मंथन करने के लिए ही यहाँ पर 3 लाख लोग एक साथ जुटेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे शामिल होंगे उनको लेकर तैयारियां यहाँ पर लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं उन पर भी आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस ग्राउंड में इस रैली का आयोजन किया जाएगा, जहां पर तमाम लोग एक साथ जुटेंगे, इस जयंती समारोह में शामिल होंगे, उसके लिए देखिए कितना बड़ा ग्राउंड यहां पर बनाया गया है, तैयारियां की गई है। हर कोई यहां पर जो क्षत्रिय समाज से जुड़ा हुआ है वहां पर मौजूद है। क्षत्रिय समाज का झंडा जो है वो यहाँ पर हाथ में ले रखा है। साथ ही कह सकते हैं कि युवाओं के साथ साथ यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर शामिल होंगे। महिलाएं जो हैं वो भी आप देख सकते हैं, काफी तादाद में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस जयंती समारोह में हिस्सा लेती हुई नजर आएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये साफ बोल दिया कि इतने सारे लोग यहाँ पर जुटेंगे और उन सब लोगों का एक ही मकसद रहेगा कि किस तरह से देश और विकास को प्रगतिशील यहाँ पर बनाया जा सके, विकसित किस तरीके से किया जा सकता है। अगर समाज में किसी तबके को हमारी जरूरत है तो उसकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं, उस तबके को अपने बराबर हम किस तरह से ला सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर गहनता से चर्चा किया जाएगी। क्या कुछ हमारे कर्तव्य हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज जो मौजूद होंगे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें वाकई ही इस बारे में सही तरीके से नहीं पता कि हीरक जयंती समारोह का आयोजन क्यों किया जा रहा है, क्या कुछ इसका मोटिव रहेगा, या जो क्षत्रिय समाज शुरुआत से करता आ रहा है वो कर्तव्य बहुत सारे लोग फिलहाल जो नहीं कर पा रहे उन्हें भी करने के लिए प्रेरित यहां पर किया जाएगा। साफ कह दिया गया, कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं है। 3 लाख के आसपास युवा यहां पर जुटेंगे, महिलाएं जो है वो भी यहां पर शामिल होंगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तैयारियां लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है और अब से कुछ ही देर बाद में समारोह कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। फिलहाल तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि आसपास के जो राज्य हैं वहां से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं।